यहां से देखिए हम प्रत्येक गुण का वर्णन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सत्व गुण से हम शुरुआत कर रहे हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। इनमें, इन तीन गुणों में सत्व जो है निर्मल होने से, सत्व गुण निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। सत्व में कुछ भी अशुद्धता नहीं है। ये प्रकाशमान है, विकार रहित है ना। सत्व गुण जो है ज्ञान का प्रकाश देता है, क्लियरिटी देता है, स्पष्टता देता है। अनामय, विकार रहित, रोग रहित सत्व गुण जो है मन और शरीर को स्वस्थ रखता है। ये जो गुण है, अब देखिए अभी तक तो हमें लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, सत्व गुण में ही आना चाहिए, सबके अंदर सत्व गुण जो है उसकी प्रभुता होनी चाहिए। यही हम अब तक जानते सुनते आए हैं कि तमस जो है वो बेकार है, रजस थोड़ा ठीक है और सत्वगुण अच्छा है। तो सत्वगुण में हमें सबको आना है। अब यहां देखिए मुख्य बात जो आ रही है, निर्मल होने के कारण, प्रकाशमान होने के कारण सत्वगुण सुख के संग से, ज्ञान के संग से बांधता है। यह महत्वपूर्ण बात है। सत्व गुण भी आपको बांधता है। सुख संग, सुख के साथ लगाव। सात्विक व्यक्ति सुख का अनुभव करता है और उससे वह आसक्त हो जाता है। ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान के साथ लगाव उसका हो जाता है, ज्ञान में वो आसक्त हो जाता है। सात्विक व्यक्ति ज्ञान में रुचि रखता है, आसक्ति रखता है ना। तो अब यहां देखिए महत्वपूर्ण सत्य हमको एक पता चला है। सत्व गुण तीनों गुणों में सबसे अच्छा गुण है। तीनों गुणों में वो श्रेष्ठ है, लेकिन यह भी बांधता है ना। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आई है। मुक्ति या मोक्ष जिसको हम कहते हैं, उसका अर्थ अच्छा बनना नहीं है कि आप, ये एक धारणा हम ऐसा समझते हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि यदि हम अच्छे बन जाएं, है ना, अच्छा बनना है, अच्छा व्यवहार करना है, दयालु होना है, ज्ञानी हो जाएं, शांत हो जाएं, तो हम मुक्त हो जाएं। यहां देखिए बहुत महत्वपूर्ण सत्य आया है कि देखिए कितना गहन ज्ञान है कि अच्छाई भी बंधन है। जब हम अपनी अच्छाई से आसक्त हो जाते हैं, जब हम अपने ज्ञान पर घमंड करने लगते हैं, तो हम फिर उसमें बंध जाते हैं, है ना। मुक्ति का अर्थ अच्छा बनना कतई नहीं है कि अच्छा बनना है। गुणों के परे जाना है, अच्छाई बुराई, है ना, इन सब के परे जाना है। देखिए सात्विक सुख क्या है, जैसे ज्ञान का अध्ययन करना, ध्यान करना, है ना, सेवा करना, ये सब तो बहुत अच्छी चीज है, इनमें गलत क्या है। गलत ये है कि जब हम इनसे आसक्त हो जाते हैं, जब हम इस अच्छाई को ही अपना स्वरूप मानने लगते हैं, अपना अस्तित्व मानने लगते हैं, अपनी पहचान मानने लगते हैं, तब वे भी बंधन बन जाते हैं।
मुक्ति या मोक्ष जो है वो तब मिलता है जब सभी आसक्तियां दूर हो गई, सभी से मुक्त हो गए, बुरी भी नहीं और अच्छी भी नहीं। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे आई है। सबसे पहले देखिए इसका जिक्र आया है यहां इस श्लोक में। सिर्फ ये बात भी हो सकती थी कि सत्वगुण अच्छाई ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ये बात आई कि इस वजह से ये सुखों से बांधता है हमें। देखिए आध्यात्मिक अहंकार से भी, क्योंकि हम सब आध्यात्मिक साधक हैं, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके मार्ग पर चल रहे हैं। आध्यात्मिक अहंकार से हमें सावधान रहना है, क्योंकि यह भी एक अहंकार है, घमंड है, शुद्धता का घमंड, ज्ञान का घमंड। ये सात्विक बंधन है और ये अच्छा नहीं है। आपको एक जंग लगे हुए लोहे के पिंजरे से निकाल करके अगर एक बड़े ही सुंदर हीरे मोती जड़े हुए सोने के पिंजरे में बंद कर दे, तो क्या वो अच्छा है? पिंजरे में तो आप अब भी बंद हैं, भले ही वो सोने का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? तो जो मुक्ति है वो सभी प्रकार के अहंकार से मुक्ति है। अहंकार या दंभ जो है, देखिए वो है क्या? वो केवल धन का या पद का या इसी का नहीं है, भौतिक वस्तुओं, वो ज्ञान का भी है कि मैं ज्ञानी हूं, मैंने भगवत गीता पढ़ ली है, जान ली है, मैंने उपनिषद पढ़ लिए हैं, मैं ध्यान करता हूं, मैं तो कुछ गलत नहीं करता, मैं सात्विक हूं। कितनी बार मैं आ गया। जब आप ये कहते हैं कि मैं सात्विक हूं, या जब आप ये कहते हैं कि मैं राजसिक हूं या मैं तामसिक हूं या मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत ये हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, इसमें आप आगे क्या कह रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बात मैं पे खत्म हो गई। मैं जब आ गया तो बंधन आ गया। अब उसके बाद आप चाहे सात्विक कहें राजसिक कहें, कुछ फर्क नहीं है ना? तो सभी प्रकार के अहंकार से मुक्ति, यही मोक्ष है।